आज के दिन सूर्य अस्त हो गया था, क्योंकि मुझे याद है वह घटना जो सुनी थी कि जब उनकी समाधि का समय था, आज का ही दिन था, काफ़ी दिन से थोड़ा अस्वस्थ चल रहे थे। उन्होंने इतनी वंदना की। आचार्य विमल सागर जी महाराज का नियम था, अपना कमंडल कभी किसी को नहीं देते। इतनी वृद्ध अवस्था में उन्होंने वंदना कर ली सब कुछ। जब 2-4 दिन पहले स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था और उनके संगपति थे, वह सुबह जाने लगे। बोले महाराज श्री आज मैं जाऊंगा। तो बोलते हैं, उनसे कहते हैं कि अरे संगपति जी कहाँ जा रहे हो? आज तो 4:20 में सूर्य अस्त होने वाला है। 29 या 20, आज 4:29 अथवा 20 जो भी कहा हो कि 4:20 में आज सूर्य अस्त होने वाला है, वो तुम जा रहे हो? नहीं समझे। बोले महाराज क्या कह रहे हो? सूर्य तो हमेशा ही अस्त होता है, रोज निकलता है और रोज अस्त हो जाता है। लेकिन पुनः पूछा, गुरुजी ने कुछ नहीं बोला, मौन हो गए आचार्य श्री। फिर उन्होंने संगपति ने जाकर के आचार्य भरत सागर जी महाराज से पूछा कि महाराज आज गुरुजी ऐसा बोल रहे हैं कि 4:20 में सूर्य अस्त होने वाला है, और मुझे जाने के लिए मना कर दिया और मुझे अर्जेंट निकलना है। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आचार्य भगवान क्या कहना चाहते हैं। बंधु भरत सागर महाराज भी समझ गए, क्योंकि बंधु जिसके पिता इतने निमित्त ज्ञानी हों तो क्या उनके बेटे कभी पीछे रह सकते? क्या नहीं रह सकते। जो पिता के अंदर गुण होते हैं वो अगर उन्हीं के पग चिन्हों पर चलते रहें तो बंधु बेटों में भी वही स्थिति, वही गुण आ जाते हैं। ऐसे जिनके गुरु इतने महान हों और उनके शिष्य महान न हों, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम अपने गुरुदेव को देख करके, जब हम अपने गुरुदेव को देखते हैं तब पाते हैं कि वास्तव में विमल सागर जी महाराज जैसे हमारे गुरुजी भी बता देते हैं, लेकिन वह किसी को बताते नहीं हैं, लेकिन पहचान जाते हैं। तो बात चल रही, महाराज ने मना कर दिया। भरत सागर महाराज ने कहा कि नहीं, अब गुरु जी की आज्ञा नहीं है, कितना भी तुमको अर्जेंट हो आप नहीं जाएंगे, आपको नहीं जाना है। वो रुक गए। और बंधुओं देखिए, ठीक 4:20 हुए और आचार्य विमल सागर जी की समाधि हो गई। शाम को 4:20 आज का ही दिन था। जितना उन्होंने कहा था कि 4:20 में सूर्य अस्त हो जाएगा, तो बंधु आज का दिन था कि आज वह सूरज जो उगता हुआ सूरज था, तो आज 4:20 पर अस्त हो गया था। यानी आचार्य विमल सागर महाराज की आज के दिन समाधि हुई थी। 24 वर्ष पूरे हो गए, समय निकलते देर नहीं लगी। 25वां रजत समाधि दिवस चल रहा है आज से। तो बंधुओं, हम उनके गुणों के बारे में क्या बताएं? जितना भी बताएं उतना ही कम है, क्योंकि शशि की सुंदरता कैसी है
यह प्रश्न सितारों से पूछिए। शशि की सुंदरता कैसी है, यह प्रश्न सितारों से पूछिए। और सुमनों में कैसा सौरभ है, यह प्रश्न बहारों से पूछिए। और आचार्य विमल सागर जी महाराज का परिचय, आचार्य विमल सागर जी महाराज का परिचय मुझसे नहीं, वह कैसे हैं तो इस भारत के कण कण से पूछिए, इस भारत के कण कण से। तो आचार्य विमल सागर जी का निमित्त ज्ञान में एक अनोखे आचार्य थे। मैं और की क्या, मैं अपनी स्वयं की घटना बताती हूँ जो मेरे ऊपर बीती है। और आचार्य श्री के कहे हुए एक एक शब्द मुझे याद आते हैं और मेरी जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल गई। बंधुओं, 92 में 1992 में पूज्य आचार्य विमल सागर जी महाराज का सोनागिर से सम्मेय शिखर जी की ओर बिहार चल रहा था। रास्ते पर पन्ना जिले में श्रीयांशगिरी क्षेत्र है, बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। उसमें 91 में पूज्य गुरुदेव ने चतुर्मास किया था और 92 में आचार्य विमल सागर जी महाराज का वही सले जहाँ पर इस शरीर का औदारिक शरीर का जन्म हुआ, उस नगरी में पूज्य महाराज श्री पधारे। विहार चल रहा था और जैसे ही उसी समय मेरे एग्जाम चल रहे थे, परीक्षा चल रही थी, तो आचार्य श्री का आना हुआ। अब हमने पहले कभी साधु संतों को देखा नहीं था, पहली बार 91 में अपने गुरुजी को देखा। हमने अपनी लाइफ में माता जी नहीं देखी और हम माता जी बन गए, हम ऐसे थे। तो हम कभी साधु संतों से जुड़े नहीं, लेकिन पूज्य गुरुदेव की जो चर्या देखी थी तो थोड़ा जानने लगे थे कि कैसे होते हैं साधु। और आचार्य विमल सागर जी महाराज का जब 92 में सलेहा में आगमन हुआ तो 20 पंथी थे, सभी लोग पैर छू लेते थे, महिलाएं पुरुष वर्ग सभी। तो हमने सोचा कि ये कैसे महाराज हैं, ये महिलाओं से पैर छुलाते हैं। अब जानते तो कुछ थे नहीं, तो गृहस्थ जीवन की भाभी थोड़ा आगे चरण छूने के लिए बढ़ी, हमने उनको पीछे कर दिया। हमने कही चलो ऐसे थोड़ी चरण छूते हैं, देखो आचार्य विराग सागर महाराज तो नहीं छुलवाते हैं, आदि आदि भाभी को। फिर आचार्य महाराज का आहार हुआ, आहार चर्या हुई और 2 बजे से वो बताते थे, सभी को मालूम है अपनी जो भी समस्या थी, जो भी उनको कोई आप पीड़ित हैं तो 2 बजे आचार्य विमल सागर महाराज के पास चले जाओ तो वह आपकी जिज्ञासा का समाधान कर देते थे। आपकी जितनी भी जो भी समस्या हैं बंधुओं, हर समस्या का समाधान मिल जाता था। तो भीड़ लगी हुई थी और मुझे पेपर देने जाना था। हम जा रहे थे, लेकिन गृहस्थ जीवन के पिताजी ने कहा नहीं, पहले महाराज श्री के दर्शन करके आओ, बाद में तुमको पेपर देने जाने मिलेगा। मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगी, हम नहीं जाएंगे। बोले नहीं जाओगी, ध्यान रखना पेपर देने नहीं जा पाओगी तुम, चाहे तुम फेल हो चाहे कुछ भी हो, तुम्हारी जिद है कि दर्शन करने नहीं जाओगे तो हमारी भी जिद है कि हम तुमको पेपर देने नहीं जाने देंगे। अब 15-20 मिनट हो गए, डर भी लगता था कि कैसे पापा से किस तरह से बात करें। हमने कहा कि हम नहीं जाते, हमने सुबह कर लिए थे दर्शन। बोले नहीं, तुमको अभी जाना पड़ेगा, पहले पेपर देने बाद में जाओगे, पहले महाराज श्री के दर्शन करके आओ, नमोस्तु करके आओ, और नहीं जाना है तो बैठिए घर में। अब डर के कारण से
जाना पड़ा। मन उदास था कि कहाँ भेज रहे हैं। और लेकिन देखिए, जैसे ही हम मंदिर में प्रवेश किया तो आचार्य श्री आंगन, बहुत बड़ा आंगन था, वहाँ पर बैठे हुए थे, भीड़ लगी थी। मैंने कहा कैसे घुसे, इतनी भीड़ है, क्योंकि सभी लोग चमत्कार को नमस्कार तो करते हैं, जहाँ मंत्र तंत्र मिलते वहाँ दुनिया दौड़ती। तो ऐसे ही भीड़ लगी थी। मैं ज़्यादा आगे तो नहीं, लेकिन थोड़ा साइड में जगह थी, बहुत दूर से, यानी उस गेट पर गुरुजी बैठे हैं और मैंने इस गेट से दूर से दर्शन किए। और जैसे ही दर्शन किए, और हमारे साथ में हमारे भैया के दोस्त थे जो हमको पढ़ाते थे, सर थे, टीचर जो ट्यूशन पढ़ाते थे, वह भी पीछे खड़े थे। मैंने जैसे ही नमोस्तु किया, ढंग से नहीं, ढोंग से, औपचारिकता से किया, क्योंकि श्रद्धा नहीं थी। तो जैसे ही मैंने हाथ ही जोड़े, आचार्य विमल सागर जी महाराज ने ऐसे हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया और कहते हैं कि बेटा पेपर देने जा रही हो। अरे इनको किसने बता दिया? ना हमारी बहनें कोई आई, ना मेरी कोई फ्रेंड यहाँ पर आई, फिर भी इनको कैसे पता चल गया कि हम पेपर देने जा रहे हैं? तो बोले, वे फिर से पुनः पूछा कि बेटा पेपर देने जा रही हो? तो हमने सिर हिला दिया कि हाँ पेपर देने जा रहे हैं। तो बोले आज इतिहास का पेपर है। हिस्ट्री का पेपर था, लेकिन गुरुजी ने इतिहास का कहा कि इतिहास का पेपर है। और आश्चर्य हुआ। तो हमने कहा हाँ इतिहास, और थोड़ा हम आगे आ गए, अब नज़दीकी में आए गुरुजी के। हमने कहा कि हाँ आज हमारा इतिहास का पेपर है। तो बोले आज द्वितीय पेपर है, यानी सेकंड पेपर था। तो आचार्य श्री बोले आज द्वितीय पेपर है। हमने कह दिया हाँ, और जिज्ञासा की इनको पता कैसे चल गया, कैसे समझ गई। तो बोले बेटा प्रथम पेपर तो तुमने खराब कर दिया, बिगाड़ दिया। जैसे कहा तो हमने कहा नहीं हमारा तो अच्छा गया। बोले नहीं पहला पेपर तुम बिगाड़ करके आ गए। तो जो सर थे पीछे खड़े थे, उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं महाराज श्री, बहन का पेपर अच्छा गया है। तो ये बात तो यहीं कट गई। और आचार्य श्री कहते हैं कि ये तुम्हारे कौन हैं? गुरुजी हैं। तो हमने कहा आप सर पढ़ाते हैं? तो हमने कहा हाँ गुरुजी हैं। तो ये बात कहते हैं कि बेटा छोड़ो, अब तुम्हारा इतना पुण्य का उदय आ गया है, तुम्हारे जीवन में ऐसे गुरु मिलने वाले हैं, ऐसे गुरु मिलेंगे जो तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदलेंगे, ऐसे गुरु मिलेंगे। तो फिर हम इतनी बात कह करके ओ आचार्य श्री कहते हैं कि 75 नंबर का पेपर था। तो हमने कहा हाँ 75 नंबर। तो बोले उसमें आप एक प्रश्न तो छोड़ कर के आ गए। वो वास्तव में छूट गया था, क्योंकि हम बहुत हमारा धीरा हाथ चल, लिखने में स्पीड कम थी, बहुत अभी भी कम लिखते। माता जी लोग फेयर करती है हमारा, हम बहुत कम। तो माता हमारा पहले धीरे, बहुत धीरे से लिखते थे। तो बोले कि तुम 10 नंबर के छोड़ कर के आ गए और 15 नंबर का आप गलत करके आ गए। ध्यान रखना 50 में ना 49 मिलेंगे और ना 51 मिलेंगे, ना 51 मिलेंगे, ना 49 मिलेंगे, 50 ही मिलेंगे 75 में। तो मैंने प्रश्न कर दिया कि आज का कैसा जाएगा? पूछेंगे तो सही। मैंने कहा आज का कैसा जाएगा? तो बोले आज का पेपर अच्छा जाएगा। और हम इतना कह के नमोस्तु किया
वो निकल गए। पेपर का समय हो रहा था, पेपर देने पहुँचे, पेपर दे कर के आए, जब तक महाराज श्री का बिहार हो चुका था। आचार्य श्री का बिहार हो गया। अब सारी पूरी परीक्षा भी हो गई। जब रिजल्ट आया तो पास भी हो गए, लेकिन हम जैसे ही मार्कशीट लेने, अंक सूची लेने गए, पन्ना जाते थे, अंक सूची लेने गए, तो वहाँ जब देखा तो सबसे पहले हमारी नज़र उसी इतिहास के पेपर में दिखी। फर्स्ट में कितने नंबर। वो वास्तव में मानिए कि वह जैसे ही अंक सूची देखी तो इतिहास के प्रथम पेपर में ना 51 नंबर थे और ना 49 नंबर थे। कितने थे? पूरे 50 के 50 नंबर। बड़ा आश्चर्य हुआ। और सर भी थे, उन्होंने देखा तो बोले तुम्हारे महाराज तो बहुत सही बताते हैं, लेकिन यह समझ में नहीं आया। दूसरी बात, एक बात तो सही हो गई कि 75 के पेपर में 50 नंबर, लेकिन उन्होंने कहा था तुम्हारे जीवन में ऐसे गुरु मिलने वाले हैं। अब कुछ दिन बीता और 93 में ही, अब 92 की बात है और 93 में बंधु पूज गुरुदेव का चातुर्मास हुआ। लास्ट तक तो नहीं गए, लेकिन कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। पूरा चातुर्मास हो गया, दीपावली सब हो गई। कभी एक आध बार ऐसे गए हों दर्शन करने, लेकिन ना कभी भाव आहार देने, क्योंकि हमने बताया था कि हमने अपने जीवन पहले नास्तिक थे, जैन धर्म के प्रति ज़्यादा आस्था नहीं थी, गुरुओं के प्रति ज़्यादा श्रद्धान, एक तो गुरु कम आते थे और श्रद्धान नहीं था। लेकिन बंधुओं, और जैसे ही 93 में गुरुजी आए, चातुर्मास हुआ, उनकी चर्या देखी, अपने गुरु का वात्सल देखा, और ऐसा पुण्य का उदय आया कि हमने 94 में इसी दिसंबर में और आचार्य श्री से व्रत ले लिया और आज आगे बढ़ गए, तो जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल। तो बंधुओं, ये है आचार्य महाराज के जिससे जो शब्द कह देते थे वह शब्द वाइज शब्द सही निकलता था। जब से मेरे जीवन में जैन दर्शन के प्रति, अपने धर्म के प्रति इतनी आस्था जगी, इतनी आस्था जगी।